कि ये इंडिया ये जंग जीत गया, ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए। आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया। ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया। कि पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहती है हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है मईशत, कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। वेस्टर्न पावर्स को कहना ही पड़ेगा। और रेंजर्स के ताउन से नसीराबाद में मजीद 200 घर तामीर कर दिए गए। तो अब तिजारत में फॉरेन पॉलिसीज में काफी आगे चला गया। इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था। स्टार्ट डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और फिर टीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के, जिन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई है। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। ये मईशत की बहाली के लिए जो मसाइल दरपेश हैं उनमें दहशतगर्दी है। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। अब उसने कनाडा के साथ पंगा लिया है, अब वो उनके पास ना तो सबूत है, उनको माफी मांगनी ही। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत जिस तरह से कनाडा को उसके घुटनों पर ले आया है और इस राजनयिक तनाव के बीच भी भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को बाहर निकल जाने का, देश छोड़ देने का आदेश जारी किया है। भारत में इस समय कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स हैं, जिनमें से भारत ने उनकी संख्या कम करके 21 करने के लिए कनाडा सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है और इन बाकी डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ देना है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी राजनयिक छूट समाप्त कर दी जाएगी। इनको राजनयिक होने के नाते जो सुविधाएं और जो छूट मिलती है भारत में, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार के इस सख्ती भरे रुख को देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत ने बड़े बड़े सुपर पावर्स को भी तिगनी का नाच नचा रखा है। कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको, एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से
इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया, ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। अच्छा, जहां एक तरफ ये जल्जला पैदा करती हुई ये खबर है इंडिया और कनाडा के बीच, वहीं पर फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कुछ 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ मिलाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना। कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने IMF से पैसे नहीं लिए। जाहिर बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ है। ऐसा ही है। ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है, हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DGISPR साहब थे। ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप यहीं से डिफरेंस समझ लें। जेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह है, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, मोदी बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल करके वो इधर बिल्कुल बिल्कुल। नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है। ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। हम जो सा IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है।